गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। तो आज की हम इस वीडियो में एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और ये जो क्वेश्चन है वो डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। और इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 3y इक्वस टू ई एक्स कॉस 2x और प्लस कॉस 3x। तो अब ये इसको सॉल्व करने का मतलब है कि इसके दो पार्ट हो जाएंगे। एक तो कम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन जिसको मैं बाई सी से डिनोट करूंगा और एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन जिसको मैं बाई पी से डिनोट करूंगा। तो हम पहले कम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन देखते हैं। तो कम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन के लिए हम क्या करते हैं कि राइट हैंड साइड जो ये राइट हैंड साइड है इसको मैं 0 रख दूंगा। तो ये क्या बन जाएगा मेरा डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 3 ऑफ बाई दिस इज इक्वल टू 0। अब मैं ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाता हूँ, इसको मैं ऑक्सिलरी इक्वेशन बोलूँगा। इसको डी को रिप्लेस कर दूंगा मैं एम से और वाई को रिप्लेस कर दूंगा 1 से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस 4m प्लस 3 इक्वल टू 0। अब मैं 3 के ऐसे फैक्टर करूँगा कि 4 आ जाए, तो 3 इंटू 1, तो इसको मैं लिख सकता हूँ एम स्क्वायर माइनस 3m माइनस एम, क्योंकि माइनस 4 लाना है, प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से m कॉमन लेंगे तो m माइनस 3, यहाँ से माइनस 1 कॉमन लेंगे तो m माइनस 3। तो m माइनस 3 देखो कॉमन आ जाएगा, तो m माइनस 3 और m माइनस 1 इक्वल टू, तो यहाँ से m के कितने रूट आ गए, 2 रूट आ गए, 1 और 3। तो दोनों रूट कैसे हमारे डिफरेंट है, तो मैं इसका सॉल्यूशन बाई सी लिखूंगा c1 e की पावर m1x, इसको m1 बोल रहे हैं तो ये आ जाएगा 1 इंटू एक्स प्लस c2 e की पावर m2, ये m2 है 3, तो ये आ जाएगा 3x। तो ये मेरा हो गया कम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन। अब मुझे क्या निकालना है इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन, तभी बाई एक्स क्या आ जाएगा मेरा बाई सी एक्स प्लस बाई पी एक्स। तो ये हाफ पार्ट हो गया। अब कम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन तो हो गया। अब पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए मेरे पास दो चीज़ें, एक तो ये है और दूसरा है cos 3x। तो मैं इसको P1 मान ले रहा हूँ और इसको मैं P2 मान ले रहा हूँ। तो मैं दोनों का अलग अलग निकालूंगा, आप चाहो तो दोनों को साथ के साथ निकाल सकते हो। तो अब हम निकालते हैं पर्टिकुलर और इंटीग्रल ऑफ cos 3x का। तो cos 3x के लिए हमें पता है जब भी साइन ax और cos ax होता है तो डी स्क्वायर को रिप्लेस करते हैं माइनस ए स्क्वायर से, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा, सो दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो ये क्या था डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 3 और ये था cos 3x। तो यहाँ पर डी स्क्वायर किससे रिप्लेस होगा 3 का स्क्वायर माइनस के साथ, तो यहाँ देखो डी स्क्वायर रिप्लेस हो गया माइनस 9 से। तो ये क्या बन जाएगा 1 माइनस 9 और जो d है वो यही रहेगा 4d प्लस 3 और यहाँ पे cos 3x। तो मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो कितना आ जाएगा 1 माइनस 4d और ये आ जाएगा माइनस 6 इन यहाँ पे क्या है cos 3x। अब देखो इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस कॉमन ले लेंगे तो कितना आ जाएगा और 2 भी कॉमन ले लें तो माइनस 1/2 और ये आ जाएगा मेरा 1/2d प्लस 3 और ऊपर हमारा क्या है cos 3x। अब फिर से हमें ये d हटाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा रेशनलाइज करना पड़ेगा। तो d माइनस 3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर तो माइनस 1/2 और ये हो जाएगा मेरा 2d माइनस 3 और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये a प्लस बी और a माइनस बी बन जाएगा। तो ये आ जाएगा 4d स्क्वायर माइनस 9 और ये आ जाएगा मेरा cos 3x। अब देखो इसको और सिंप्लीफाई करेंगे -2। अब डी स्क्वायर को फिर से हम किससे रिप्लेस कर देंगे -9 से, तो ये 1/2 और यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2d cos 3x माइनस 3 cos 3x, ठीक है। और ये नीचे कितना आ जाएगा डी स्क्वायर की जगह करेंगे -9 और इंटू 4 तो -36 माइनस 9, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 45 और ये माइनस यहाँ पे था और 2 मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या आ जाएगा देखो 1/90 और अंदर वाला पार्ट देखो 2 यहाँ पे और एक बार डिफ्रेंशिएशन करो cos का तो कितना आएगा माइनस और cos का कितना हो जाएगा
साइन 3x, और 3x का करोगे तो एक इंटू में 3 और आ जाएगा, ठीक है। और ये आ जाएगा -3 cos 3x। तो अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो -3 कॉमन ले लूँ मैं, तो -3/90, और दिस इज 2, यहाँ पे क्या बच गया साइन 3x माइनस cos 3x, ये माइनस का था तो ये प्लस का, ये ना 3 कॉमन लिया। अच्छा माइनस कॉमन लेंगे, अभी माइनस नहीं ले रहे क्योंकि यहाँ माइनस बचा हुआ है। तो अब देखो यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा -1/32 साइन 3x माइनस cos 3, प्लस आएगा ना, ये तो माइनस कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे ये आ गया हमारा P1, इसको बोल रहा हूँ मैं P2 बोल रहा हूँ क्योंकि दूसरा था तो P2 बोल दिया। अब देखते हैं फर्स्ट पार्ट, देखो इसको मैंने क्या बोला है यहाँ पे, दिस इज P2, तो P2 हमने निकाल दिया। अब इसका निकालेंगे, इसको बोल रहे हैं P1। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हाँ तो सिमिलरली यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है e⁻ax इंटू वी एक्स। तो इसमें क्या करते हैं हम, d को रिप्लेस करते हैं d प्लस a से, और बाकी जो बी एक्स है वो फंक्शन ऑफ एक्स होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो e है और a की वैल्यू 1 है और cos 2x है, तो इसको भी मैं सिंप्लीफाई करता हूँ। देखो तो d को रिप्लेस करना है तो यहाँ पे ex बाहर आ जाएगा और d रिप्लेस हो जाएगा d-1 + 1, ठीक है, और d इसको हो जाएगा d+1 - 3 + 1 कर दिया है, और यहाँ पे आ जाएगा cos 2x। तो अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ex बाहर रहेगा और ये हो जाएगा cos 2x/, अब ये देखो ये कट जाएगा तो दिस इज d, और ये हो जाएगा हमारा d-2। अब इसको देखो ex और d का मतलब क्या 1/d है क्योंकि ये 1 है और नीचे d है, तो 1/d का मतलब इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x क्या होगा sin 2x/2। तो देखो यहाँ पे ex/2 बाहर आ गया और ये हो जाएगा मेरा sin 2x/d-2 रह जाएगा, ठीक है, क्योंकि 1/d मैंने ये वाला 1/d इंटीग्रेट करके खत्म कर दिया। तो इसको देखो अब क्या करेंगे, फिर से d को हटाना, और साइन वाला केस बन गया तो फिर से रेशनलाइज करेंगे इसको, ex/2, और ये कितना आ जाएगा d+2, और नीचे d-2 है और d+2 करोगे तो d² -4, और ये हो जाएगा मेरा sin 2x। अब इसको फिर से सॉल्व कर देंगे तो ex/2, अब देखो यहाँ पे d इंटू आ जाएगा sin 2x, और यहाँ पे कितना आ जाएगा +2 sin 2x, और नीचे देखो d² को रिप्लेस करूंगा मैं -4 से क्योंकि 2 का स्क्वायर माइनस के साथ, तो -4 और -4। तो अब मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, कितना आ जाएगा ex/2, और ये d मतलब डिफ्रेंशिएशन और 1/d मतलब इंटीग्रेशन, तो इसका डिफ्रेंशिएशन करूंगा मैं तो 2 आ जाएगा 2x का, और साइन का आता है cos 2x + 2 sin 2x, नीचे कितना आ जाएगा -8, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे ये 2 कॉमन लेंगे तो 2 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा ex/8 माइनस का, और ये आ जाएगा हमारा अंदर वाला पार्ट cos 2x + 2 sin 2x, 2 हट जाएगा क्योंकि मैंने 2 कॉमन ले लिया है। तो ये हमारा आ गया P1 क्योंकि P2 निकाल चुके हैं। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, कंप्लीट सॉल्यूशन इक्वल टू नहीं है y(x) /c ऑफ x प्लस y(p) ऑफ x। अब y(p) को मैं क्या डिनोट करूंगा P1 + P2, ये हमने दोनों कैलकुलेट कर लिए। तो हमारा ये कितना आ जाएगा, अब देखो तो ये हमारा आ गया yc, ये हमारा आ गया P1, और ये हमारा कितना आ गया P2। तो ये हमारा दोनों को मिला के क्या हो गया y(p) प्लस y(c), सो दिस इज इक्वल टू y। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो आप इस टाइप से कोई और क्वेश्चन इस टाइप का एग्जाम में आता है तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।